और यहाँ से एक बात और आप लोग को मालूम चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पिछले में पूछे गए हैं और आने वाले समय में किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि दृश्यमान विकिरण की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो दृश्यमान जो विकिरण है इसका खोज सर आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था। आप इसको बताएं कि कब किए थे दृश्यमान विकिरण की खोज और इसका विजुअल रेंज कितना होता है। दूसरा क्वेश्चन है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है। यानी केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय जो है आपका कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। यानी कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो बैटरी जो होता है आपको रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी गुरुत्वाकर्षण का मान आर त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी मान का कहीं पर न्यूनतम प्राप्त होगा। यानी क्वेश्चन यही पूछा रहा है जी छोटा जो जी का मान होता है न्यूनतम कहाँ होता है। तो न्यूनतम या भूमध्य रेखा पर होता है। आप कमेंट में बताएं कि जी का मान अधिकतम कहाँ होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का प्रयोग किया जाने वाला डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। यानी इसमें से बताना है सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ऑरेकल एक सॉफ्टवेयर है, फॉक्स एस्प्रो एमएस एक्सेस या सबसारा क्या है एक सॉफ्टवेयर है, एमएस वर्ड एक सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संकर तिलहनी की बुआई की वजह से खाद्य तेल के उत्पादन में अचानक हुई वृद्धि को क्या कहा जाता है। यानी इसको क्रांति को क्या कहा जाता है, तिलहन वाले को। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका पीली क्रांति जो तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से घुमा के पूछे जा रहे हैं, क्योंकि सीधे सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ से एक बात अवश्य जान लेंगे, इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में हुआ था। तो जो सती प्रथा पर प्रतिबंध जो लगाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा 1829 ईस्वी में लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाइड्रोपोनिक्स किस प्रकार की कृषि को संदर्भित करता है। यानी हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है। तो यह जो संबंधित है जिसमें पौधों को खनिज पोषक के विलयन में बिना मिट्टी के जो पौधे को बिना मिट्टी के उगाए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। कौन सा भारतीय उपग्रह समुद्र विज्ञान तटीय और वायुमंडल अनुप्रयोग के लिए डेटा एकत्र करता है। तो जो विज्ञान और तटीय वायुमंडलियों के लिए जो डेटा एकत्र करता है यह IRSP-4 के द्वारा किया जाता है। तो आप देख सकते हैं अगर आप PDF फाइल भी प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जाकर वहां से PDF फाइल भी इसका प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न है इनमें से किस खिलाड़ी ने ICC ये देख सकते हैं 2019 में जब 21 में क्वेश्चन हुआ था तो 19 का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। तो आप लोग के लिए अगर करंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लगभग 2 साल पिछले करंट को अवश्य देख के चलना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो इस बात का भी अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहला परमाणु विस्फोटक स्थल पोखरण किस राज्य में है। तो पोखरण जो है आपका राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। तो तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक जो इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु यानी स्वराज दल की स्थापना कब किया गया था, किस पार्टी की स्थापना माने किया गया था। गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था। यहाँ देख सकते हैं किस तरह से प्रश्न को घुमाया गया है। क्वेश्चन इतना पढ़ने के बाद मालूम चला है गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था। तो गया में स्वराज पार्टी का गठन हुआ जो 1923 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन आप एक कमेंट करके अवश्य बताएं कि किसके द्वारा किया गया था स्वराज पार्टी का स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न है 1 पेंटाबाइट के बराबर होता है। यानी 1 पेंटाबाइट किसने GB के बराबर या TB के बराबर या MB के बराबर 10 यानी 10 से 24 TB के बराबर 1 पेंटाबाइट होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है। किस रंग के प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम प्रभावित होती है। यानी कौन से रंग ऐसा है जो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम प्रभावित होती है। तो यह जो है हरा का सबसे कम प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। यहाँ पर देख सकते हैं
आप कमेंट में बताएं कि पानीपत की पहली और दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी और किसके किसके बीच में लड़ गया था यह। अगला प्रश्न है 1987 ईस्वी में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा मुक्त पूर्ण राज्य बनाया गया और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश का गठित, जो दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में और गोवा को पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा 1987 में मिला था। तो यानी पूछा जा रहा है क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया दमन दीव को, यानी यहाँ पर गोवा को डायरेक्ट क्वेश्चन है 1987 में जो गोवा किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को संवैधानिक और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। तो यह 56वें संविधान संशोधन के दिया गया था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा ईमेल, आउटबाउंड डायलिंग, एमएस संदेशों के माध्यम से भारतीय नागरिकों से संपर्क करने हेतु प्रयोग की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली क्या है। यानी जो पूछा जा रहा है कि जो ईमेल के माध्यम से, आउट डायलिंग के माध्यम से जो किया जाता है उस इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को क्या कहा जाता है। तो उस इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को जो कहा जाता है ई संपर्क। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सड़क यातायात शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। तो किस शहर में स्थित है। तो सड़क यातायात संस्थान जो है आपका फैजाबाद में स्थित है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर करेंट का क्वेश्चन है। तो उस समय जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान था 94 स्थान था। वर्तमान में कितना है आप कमेंट में अवश्य बताएं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो पूछ रहा है सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति थी। सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। सुचेता कृपलानी किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। तो यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, क्योंकि भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो किसी वह उत्तर प्रदेश की थी और यह किसी राज्य की महिला पहली मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यहाँ पर बताना है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यहाँ पर मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यह जो है ग्रीन हाउस गैस है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश को जोगियों का देश कहा जाता है। तो जोगियों के देश के रूप में जो जाने जाने वाला देश है वह उत्तरी कोरिया को जोगियों यानी हर्मिट किंगडम के नाम से उत्तरी कोरिया को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र, यानी भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कौन है। तो यह है सिंद्रापुंग जल विद्युत संयंत्र, जो कि भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रारूपों में कुल मिलाकर 2000 रन भी नहीं बना सका। इनमें से आपको बताना है, ऑप्शन से संबंधित यह क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन को छांट भी सकते हैं। तो जो सुनील गावस्कर है अभी तक 20,000 रन भी नहीं बना सके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया डिजिटल इंडिया नामक अभियान के 9 स्तंभों का हिस्सा नहीं है। तो भारत में जो डिजिटल इंडिया शुरू किया गया था उसमें 9 स्तंभ थे। तो इसमें से 9 स्तंभों में से पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है। तो जो जनधन योजना है वह नहीं है 9 स्तंभों में से। प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के शासक थे। तो बताना है कि वीर नरसिंह जो शासक थे वह तुलु वंश के शासक थे, यानी हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप इसका अंदाज़ा लगाकर आप अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 1928 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश सरकार के भू राजस्व बढ़ाने के लिए निर्णय के विरुद्ध हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व कहाँ से किया गया था। तो सरदार वल्लभ भाई के द्वारा बारडोली गुजरात के से किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है, यानी डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। तो एंड्रॉयड जो है डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इनमें से बताना है ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के कई स्थान देशों में प्रवाहित होती है। तो यहाँ बताना है कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। तो यह जो है आपका दिवांग सहायक नदी है, तीस्ता भी सहायक नदी है, सुबनसिरी सहायक नदी है, लेकिन तमसा नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है।
तो अगला प्रश्न है, किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों के समूह से साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था। यानी ये आप यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन हो, आप उस क्वेश्चन को बहुत जिम्मेवारी से पढ़ें। तो यहाँ पर साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में किया गया था। और भारत कब आया था, यह 1928 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट है, चिया पास पठार किस देश में स्थित है। तो चिया पास पठार जो है स्थित है यह मैक्सिको में है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा। तो अनुच्छेद 40 कहता है कि राज्य जो है अपना करेगा ग्राम पंचायत का गठन। तो अगला प्रश्न है, डेनमार्क के संसद का क्या नाम है। तो डेनमार्क के यहाँ पर संसद का नाम जो हो जाएगा आपका फॉकेटिंग। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मेक इन इंडिया कार्यक्रम 4 स्तंभों में से एक नहीं है। यानी जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था तो उसमें से साझेदारीपूर्ण जो है इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में। तो अभी जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हाल ही में ख़त्म हुआ है, तो आप अवश्य इसके बारे में पढ़ के जाएं, क्योंकि यहाँ से अवश्य क्वेश्चन बनेंगे, जो कि अभी यह पेरिस में समाप्ति हुआ है। कंपनी विधि 2013 के अनुसार कॉर्पोरेट विवादों का निपटान किसके द्वारा किया जाता है। तो यह जो किया जाता है NCLT के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से देखिए कि हमने अभी इस वीडियो में पूरा 39 क्वेश्चन, यानी जो आपका जो भी पूरे प्रश्न थे 2/3/2021 शिफ्ट 1 का, तो आने वाले ऐसे ही वीडियो हम करेंगे। सारे जितने भी NTPC में प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि